दोस्तों अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को कुरान करीम से जोड़िए और फ्रेंडशिप करानी हो तो कुरान से फ्रेंडशिप कराइए और फ्रेंड करना हो तो कुरान को फ्रेंड बनाओ, दोस्त बनाना हो तो कुरान को बनाओ। लोगों आज मैं आपको इसी तालीम के बारे में जाऊंगा, आज जिंदगी भर याद रखोगे और इंशाअल्लाह आज भी झूमोगे और कब्र में जाओगे तो कब्र में भी झूमोगे और महशर में जाओगे तो महशर में भी झूमोगे। आपके फ्रेंड्स फेसबुक पे भी होंगे, आपके फ्रेंड इंस्टाग्राम पे भी होंगे, आपको कितने फॉलोअर्स होंगे मैं नहीं जानता, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भाई होंगे जिसके लाखों लाख फॉलोअर्स होंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपने एक ऐसे शख्स को दोस्त बना लिया जिसका नाम कुरान है तो इंशाअल्लाह आप यहाँ भी कामयाब रहोगे, क़यामत में भी कामयाब रहोगे। और जब कब्र में जाओगे तो अल्लाह कहेगा ऐ फरिश्तों हट जाओ, आज मेरा महबूब आया है, ये मेरी तिलावत किया करता था। जब कलाम पाक सारे लोग सो जाया करते थे तो तहज्जुद में उठ के कलाम पाक की तिलावत करता था, आज इसे सोने दे। आके करीम कहते हैं कि जब उसे सुला दिया जाएगा, कहा जाएगा नम कनमतिल औरोज, जिस तरीके से दुल्हन सो जाया करती है आज तू भी सो जा, तुझसे सवाल और जवाब नहीं होगा। ऐ फरिश्तों इसे छोड़ दो, ये मेरा महबूब है। एक कलाम पाक से दोस्ती कर रखा था, जब सारी दुनिया सो रही थी, सब सारी दुनिया गानों में मस्त थी, फिल्में देखने में मस्त थी, ये मेरा नौजवान कुरान पढ़ने में मस्त था, ये कुरान की तिलावत किया करता था। लोगों जब आप कब्र में जाओगे सारी दुनिया आपको छोड़कर चली आएगी, आपके भाई कब्र तक जाएंगे छोड़कर आ जाएंगे, आपके चचा कब्र तक जाएंगे छोड़कर आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों जब आप मरकर कब्र के अंदर जाओगे आपको सारे लोग दफना कर आ जाएंगे। एक शख्स अल्लाह मुतशक्किल बना देगा, ये कुरान करीम शक्ल में आएगा और कहेगा हाउ आर यू फ्रेंड, कैसे हो? तो वो कहेगा हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? सारे लोग तो ऊपर ही रह गए, तुम अंदर कैसे आ गए और आखिर तुम हो कौन? तो क्या कहेगा आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ जिगरी वाला। तुम्हारे दोस्त जीता वाले थे, तुम्हें वहां छोड़कर चले गए। तुम्हारा बाप जो तुम्हें मानता था, तुम्हारी गाड़ी दिलाया करता था, तुम कहते थे अब्बा 10,000 का मोबाइल चाहिए, अब्बा तुम्हारा दिला दिया करता था। लेकिन कब्र के अंदर जब बारी आई है तो कब्र के ऊपर ही छोड़कर चला जाता है। ऐ मेरे भाई आज सुन, आज मेरे तेरा दोस्त बनकर आया हूँ, आज तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। लोगों जरा गौर से सुनना, कान से नहीं दिल के कानों से सुनो। वो कहेगा कि आज तू मेरे पास आया है तो मेरा भी मामला देखेगा। दुनिया में तूने तहज्जुद में मुझे पढ़ा था, आज मैं तेरे साथ भी सलूक करूंगा, तू देखेगा। दोस्तों दुनिया का मामला ये है कि जब हमारा फ्रेंड किसी फ्रेंड के पास जाता है, हम किसी फ्रेंड के पास जाते हैं तो वो उठकर जाने लग जाता है और कहता है दोस्त जरा बैठ, मैं अभी आता हूँ। पूछता है कहाँ जा रहे हो? कहता है जरा ठंडा लेकर आता हूँ, कोल्ड ड्रिंक लेकर आता हूँ, नाश्ते पानी चाय लेकर आता हूँ। वो दोस्त कहता है नहीं नहीं मत रहने दे मेरे दोस्त, रहने दे। लेकिन वो मानता नहीं है, वो दोस्त जाता है, उसके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आता है और उसके लिए चाय पानी का इंतजाम करता है। ठीक ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में कुरान करीम आएगा और कहेगा ऐ मेरे दोस्त अभी 2 मिनट में आया। वो कहेगा यार कब्र में कोई साथ नहीं दे रहा, तू आया है तू भी भागा जा रहा है, ऐसी दोस्ती कैसी? वो कहेगा घबरामत, तेरे घर वाले तुझे जमीन पर सुला गए हैं, तेरे रिश्तेदार तुझे कब्र में ऐसे ही चले गए हैं, आज तेरे लिए जन्नत से बिस्तर लाने जा रहा हूँ। लोगों जरा गौर से सुनो, वो रब के पास जाएगा, रब से फरियाद करेगा मौला मेरा दोस्त आया है, मेरा जिगरी वाला आया है, इसके लिए कोई जन्नत का बिछौना दे दे, इसके लिए जन्नत का बिस्तरा दे। जब उसके लिए जन्नत का बिस्तरा दिया जाएगा, आएगा और बिछाकर कहेगा दोस्त सो जा, इस तरीके से दुल्हन सो जाया करती है। वो दोस्त कहेगा तू कहाँ चले? कहेगा जब जरूरत पड़े फिर वापस आऊंगा। लोगों फरिश्ते आने के तैयारी कर रहे होंगे, वो भी सोच रहा होगा कि मेरा भी मामला आने वाला है, मैंने दुनिया में बहुत गुनाहें की थी, नाना मालूम क्या क्या किया था। वो बंदा सोच रहा होगा, फिर कहेगा आ जाता तो कितना अच्छा होता। जब यूं सोचेगा कुरान फिर आएगा, कहेगा दोस्त घबरा मत, मैं यहाँ मौजूद हूँ। वो कहेगा कैसे? कहेगा देख मैं आ गया। चुनांचे जब फरिश्ते दाएं तरफ से आएगा तो कुरान कहेगा इसे न छेड़, जब बाईं तरफ से आएगा तो कुरान कहेगा इसे न छेड़, जब पैर की तरफ से आएगा तो कुरान कहेगा ये मेरा दोस्त है, ये मेरा जिगरी वाला है, इसे न छेड़। ये आज कुरान करीम पढ़कर आया है, ये मेरा दोस्त बनकर आया है, आज मेरा हुस्न सलूक देखेगा। चुनांचे फरिश्ते वहां से वापस चले जाएंगे और फिर ये कहेगा कि लोगों सुनो, सिर्फ यहाँ तक ही नहीं
नहीं बल्कि क़यामत कायम होगी तो अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में भी वो कहेगा मौला इसे माफ कर दिया जाए, लेकिन दरबार में हाजिर किया जाएगा तो अल्लाह कहेगा ये तो बंदा बड़ा गुनाहगार है, यूं तो डांस किया करता था, यूं भी गुनाह किया करता था, बहुत सारे गुनाह इसके लिखे हुए हैं, लेकिन कुरान कहेगा मेरे मौला ये कभी कुरान पढ़ा करता था, मुझे पढ़ा करता था, मेरी तिलावत किया करता था। रब कहेगा लेकिन हो सकता है लेकिन ये गुनाहगार भी है, इसने दूसरों के मामलात भी किए हैं, दूसरों के साथ जिना चोरी वगैरह भी इससे फसा फसद हुई है। रब कहेगा मैं इसे नहीं बख्शता। कुरान कहेगा अल्लाह या तो इसे निकाल दे या फिर हमें कुरान से निकाल दे। लोगों रब को ये गवारा नहीं है कि कुरान करीम से अल्लाह तबारक व तआला किसी आयत को निकाल दे। क्या कहने वाह क्या रब को यह गवारा नहीं है कि कुरान करीम की किसी आयत को निकाल दे, लेकिन एक कुत्ता हरामखोर वसीम रिजवी ये कहता है कि कुरान करीम से 26 आयतें निकाल दी जाए। मैं कहता हूँ वसीम रिजवी सुन, तो 26 आयत तो क्या एक नुक्ता भी इधर उधर नहीं कर सकता है। मैं तुझे बताऊं दुनिया की सारी किताबें लिया, फिजिक्स लिया, केमिस्ट्री लिया, मैथमेटिक्स लिया, दुनिया की सारी किताबें ला, तौरात लिया, इंजील लिया, ज़बूर लिया, आप रामायण लिया, वेदों को ले आओ, अथर्ववेद ले आओ, यजुर्वेद ले आओ, गीता ले आओ, रामायण ले आओ, कुरान भी ले आओ, सारी किताबों को जला दो। लेकिन दोस्तों किसी को भी बुलाओगे तौरात तू उठा, तौरात नहीं आएगी। दुनिया की किसी भी किताबों को बुलाओ नहीं आएगी, लेकिन कुरान करीम को बोलो कुरान जरा आ तो सही, तो कोई चीन से उठ कर आएगा, कोई जापान से उठ कर आएगा, कोई अफ्रीका से उठ कर आएगा, कोई अमेरिका से उठ कर आएगा, कोई यूनान से उठ कर आएगा, कोई पेरिस से उठ कर आएगा। और समझ में ना आया हो तो सुनो, कोई हाफिज कुरान अमेरिका से आएगा, कोई अरब से आएगा। और दोस्तों मजे की बात यह है कि पहला हाफिज कुरान अगर पहले पारे की शुरुआत अलिफ लाम मीम से करेगा तो दूसरा हाफिज भी कुरान की शुरुआत अलिफ लाम मीम से करेगा। अगर पहला हाफिज कुरान दूसरे पारे की शुरुआत सयक़ुल सुबह से करेगा तो दूसरा हाफिज भी कुरान की दूसरे पारे की शुरुआत सयक़ुल सुबह से करेगा। हत्ता के अम्मा यतसाअलून तक जो भी कुरान करीम पढ़ेगा दूसरा हाफिज, बल्कि लाखों मिलियंस ऑफ मिलियंस भी अगर हाफिज पढ़ेगा तो वहीं से शुरुआत करेगा और दूसरा हाफिज भी वहीं पे खत्म करेगा जहाँ पहला हाफिज कुरान करीम खत्म करेगा। और तुम कुरान करीम को मिटाने की बात करते हो। अल्लाहु अकबर, जिंदा है, जिंदाबाद रहेगा। जब मुसलमान हो, जब ये हालत हो जाएगी कि हमें नारा तक न लगाने आए, कुरान करीम के लफ्ज न बोलने आए, तो बताओ कुरान करीम पढ़ना किया आएगा। हमारा मुसलमान आज शिकायतें कर रहा है, आई डोंट नो द होली कुरान, आई डोंट नो हाउ टू रीड द होली कुरान, मैं नहीं जानता कि कुरान करीम कैसे पढ़ा जाता है। लोगों मैं कहता हूँ वो स्टॉक लो, आपको किसने रोका है ये कुरान पढ़ो। लोगों आप तो मुसलमान हो, ये आपकी किताबें हैं, फिर किसने रोका है कि आप कुरान ना पढ़ो। लेकिन अफसोस की बात यह है आज मेरा मुसलमान शिकायतें करता है कि मेरी दुकानें नहीं चल रही। मेरे भाई जरा सुबह को उठो, फजर की नमाज पढ़ो, सिर्फ 2 रुकू पढ़कर दुकान में जाओ, खुदा की कसम तुम्हारे दुकानों में बरकत हो जाएगी। और मैं माँ बहनों से कहना चाहता हूँ, ऐ मेरी माओ, ऐ मेरी बहनों, जब तुम बच्चों के लिए रोटियां बनाने के लिए तैयार हो जाओ, जब रोटियां बनाने की शुरुआत करो तो खुदा की पहले तिलावत कुरान कर लिया करो तो रोटियां भी बरकत वाली हो जाया करेंगी। जब वो बच्चे खाएंगे तो वो बच्चे भी बरकत वाले हो जाया करेंगे। जब वो रोटी खाकर बड़े होंगे तो कोई शाह वलीउल्लाह बनेगा, कोई बुजुर्ग बनेगा, कोई अब्दाल बनेगा, कोई शेख अब्दुल कादिर जिलानी बनेगा, कोई गौसे आजम बनेगा। लोगों ये सब तभी हो सकता है जब हमारी माएँ, जब हमारी बहनें कुरान करीम को पढ़ेंगे, हमारा मुसलमान कुरान से ताल्लुक कायम करेगा, तभी ऐसा सब कुछ हो सकता है। लेकिन दोस्तों अफसोस की बात यह है कि हमारे दोस्त, हमारे जवान गाने तो खूब जानते हैं। आप देखेंगे हमारा नौजवान गाना गाता हुआ नजर आता है कि मेरा यार हंस रहा है, जरा बारिश की जाए। मेरे नौजवान मेरा यार हंस रहा है, बारिश नहीं हो सकती। तो जैसे लाखों हजारों यार लिया और कहते मौला मेरा यार हंस रहा है, बारिश की जाए। खुदा की कसम लाखों भी ले आओ ऐसे यार, बारिश नहीं बरस सकती। लेकिन आका करीम से पूछो, आका करीम कहते हैं उसके लिबास फटे हुए हो, उसके बाल गंदे हो, लेकिन कुरान करीम की तिलावत करने वाला हो, दीन पर चलने वाला हो,
आका के रास्ते पर चलने वाला हो, वो हाथ उठा दे और अल्लाह से कहे मौला आज तू बारिश बरसा दे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसके हाथ उठने से पहले अल्लाह तबारक व तआला बारिश बरसा देगा। आज हमारे नौजवान लाख लाख गाने तो याद कर लिया करते हैं। हमारे चचाओं से पूछिए, चाचा आप कुरान क्यों नहीं पढ़ते? तो हमारे चाचा यूं कहते हैं कि बेटे मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, उम्र हो चुकी है, अब हमसे नहीं पढ़ा जाता। क्या कहते हैं हमारे चाचा जान कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब हमसे पढ़ा नहीं जाता, याद नहीं किया जाता। अगर उन्हीं चचा से कह दो चाचा जरा मोहम्मद रफी के गाने तो सुना दो, लता मंगेशकर के गाने तो सुना दो, वो गाने भी सुनाएंगे और कहेंगे बेटा ये लता मंगेशकर का गाना है और फला सन में मैंने ये फिल्म देखा था, ये मोहम्मद रफी के गाने हैं और फला सन में मैंने देखा था। और हमारा नौजवान और ये हमारा बच्चा जब डांस करता है तो माँ भी फख्र करती है, बोलती है आज मेरा क्या डांस किया है मेरा बेटा, क्या गाने गाता है मेरा बेटा। लोगों जरा गौर करो, जब माहौल में जब मुआशरे में गाने वाले को यूं इज्जत देने जाने लगेगी तो डांसर पैदा नहीं होगा तो कौन पैदा होगा? मुंबई का गुंडा पैदा नहीं होगा तो कौन होगा? अब इसे कुरान के लिए 500 रुपया नजराना देना मुश्किल हो जाता है, लेकिन वही डांस करने वाले के लिए, गाना गाने वाले के लिए, सॉन्ग गाने वाले के लिए लाखों लाखों उठा दिए जाते हैं। एक एक घंटे गाने के लिए ये कहा जाता है कि 80,000 रुपये दिए जाएंगे, लेकिन जब हाफिज कुरान आपके घर में कुरान पढ़ाने जाता है तो कहते हैं कि 500 रुपया मौलाना साहब ये तो बहुत बड़ी रकम हो गई। अरे वो लोगों सुनो, कुरान करीम के लिए 500 रुपये तुम्हें बड़े लग रहे हैं, लेकिन वही रंगी नाच नाचने के लिए तुम 12,000 20,000 50,000 80,000 दे जाते हो, लेकिन तुम्हें फर्क तक नहीं पड़ता। ऐ लोगों जरा गौर करो, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा मुआशरा कहाँ जा रहा है। ऐ लोगों जब कुरान करीम के ऊपर हम आएंगे, कुरान करीम पर हम पैदा होंगे, सुधरेगा, हमारा घर सुधरेगा, हमारे कल्चर सुधरेंगे और हमारे बच्चे सुधरेंगे। जब हमारे बच्चे सुधरेंगे तो हमारा ये देश भी सुधरेगा और पूरी दुनिया सुधरेगी।